हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल यानी कोशिका के भाग के बारे में देखेंगे। इससे पिछले नेक्स्ट वीडियो में देखे थे सेल यानी कोशिका के बारे में हम लोग देख चुके थे। जो लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज पार्ट्स ऑफ सेल या कोशिका के भाग को हम लोग देखेंगे। इससे पहले आता है कोशिका झिल्ली यानी इसको कहेंगे तो मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली ना देखा आपको एग्जाम हॉल में मेम्ब्रेन का भी यूज कर सकता है या प्लाज्मा झिल्ली का भी यूज कर सकता है, इसलिए याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली जो है इसे आप पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाएगा और जंतु कोशिका में पाया जाएगा। और इसके बाद किया जाए तो यह जो है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन का बनी होती है। कोशिका झिल्ली की बात किया जाए तो कोशिका झिल्ली जो है इसका जो सभी अंग है कोशिका झिल्ली का, कोशिका झिल्ली के सभी अंग इसी झिल्ली में होते हैं। कोशिका झिल्ली कहने का मतलब है किसी हम लोग अगर बाजार अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे चीज लेते हैं, उसके लिए क्या चीज हमको जरूरत पड़ता है? थैला की जरूरत पड़ता है। तो वही जो थैला हो गया उसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जितने सारे चीज हम लोग लेते हैं उसमें हम लोग डाल देते हैं ना। तो उसी तरह कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के अंतर्गत है ये सभी सारे जो चीज है से सभी माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए, चाहे गोलिका की बात किया जाए, चाहे क्या की बात किया जाए, या लाइसोसोम हो गया, केंद्रक हो जाएगा, या अंतराफलक हो गया, या राजधानी हो जाएगा, या कोशिका भित्ति हो जाएगा। यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं सेल के सभी जो है कोशिका झिल्ली के अंतर्गत रहेंगे। या हम कह सकते हैं कि सेल कोशिका झिल्ली जो है यह सबसे बाहरी सतह होता है। इन सभी पार्ट का जो है सबसे बाहरी सतह कोशिका झिल्ली होती है। के जो किनारे कोशिका झिल्ली रहता है। हाँ, कहने का मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोशिका झिल्ली है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जो है इसकी सभी जितने पार्ट्स हैं सेल का सबसे बाहरी भाग होगा, ठीक है। सबसे बाहरी भाग हो गया। इसी के अंदर जो है कोशिका मतलब तकाय हो जाएगा, गोलिका हो जाएगा, या माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, या केंद्रक हो जाएगा, सभी पार्ट्स हो जाएंगे इसके अंदर आ जाएंगे। यानी सबसे बाहर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। बात करते हैं कोशिका भित्ति को, सेल वॉल। यह जैसे कि पादप कोशिका पाया जाता है और कोशिका झिल्ली जो है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह जो है सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है। यह जैसे सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली जो है जो बाहरी सतह हो गया, ठीक है। कोशिका भित्ति का कार्य है कि जो भी जो है इसका बाहरी सतह है कोशिका झिल्ली इसको जो सुरक्षा का कार्य करेगा और आकार जो प्रदान करेगा। जैसे कि कोशिका झिल्ली अगर माने चपटा आकार का है तो वह मतलब उसको जैसे उसी में सुरक्षा प्रदान करेगा। तो मतलब आप जैसे कि इसी स्तर के हैं, या गोलाकार है तो उसको चपटा नहीं होने देगा, और चपटा है तो गोलाकार नहीं होने देगा। यह किसका कार्य है? कोशिका भित्ति का कार्य है जो कि सुरक्षा और आकार प्रदान करेगा। आगे बात किया जाए या कोशिका झिल्ली को रक्षा करती है, कोशिका झिल्ली की रक्षा करेगी, ठीक है। या कोशिका को सूखने से बचती है, सूखने से कम बचती है, या कहीं मतलब जो मतलब सिकुड़ने से बचती है, सिकुड़ने से उसको बचाती है। कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मतलब जो है कि सेल वॉल को जैसे कि सूखने से बचाती है। आगे बात करते हैं हम लोग राजधानी के यानी हाइड्रेट की बात करते हैं। यह जैसे कि जल संग्रह होता है, इसमें जो जितने भी जल होते हैं संग्रह का कार्य करता है। यानी कि जल को जैसे कि यह जमा करके जो कि रखता है। किसके लिए? जैसे कि कोशिका झिल्ली है ना, तो कोशिका झिल्ली में जितने भी सारे जो पार्ट्स आएंगे, जितने भी सारे पार्ट्स आएंगे वह उसमें जल संग्रह का कार्य करेगा। राजधानी, किसी को अगर जल की आवश्यकता है तो वह जो कि किसके सहारे मतलब मिलेगा? राजधानी के सहारे यानी भाईकुंड के सहारे जैसे कि सभी को जल प्रदान करेगा, इसलिए इसको जल संग्रह भी कहा जाता है। शरीर का लगभग जो है 65% इसी में जो है जल होता है। शरीर का मतलब कोशिका झिल्ली का जितना भी अगर वजन अगर बात किया जाए इसका 65% जल जो है इसी में संग्रह होता है, इसी में जल जो है जैसे कि रहता है। अगर आकार का बात किया जाए तो राजधानी छोटी हो सकती है और बड़ी हो सकती है। बात किया जाए कि छोटी कहाँ हो सकती है और बड़ी कहाँ हो सकती है,
तो जंतु कोशिका में रसधानी जो कि छोटी होगी, जंतु कोशिका में रसधानी छोटी होगी और पादप कोशिका होगा वहां जो है रसधानी क्या होगी, बड़ी होगी। तो जंतु कोशिका में छोटी होगी और बड़ी कोशिका में बड़ी होगी। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और रसधानी में किसी को दिक्कत समझने में? आगे हम लोग चलते हैं अंतःप्रदत्त जालिका में। इसको हम इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह जैसे कि पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। इसे शॉर्टकट में हम ER के नाम से भी जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे शॉर्ट में ER भी कहते हैं। यह जो है लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। कौन? तो अंतःप्रदत्त जालिका जो लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। बात किया जाए तो यह जैसे पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह जो कि दो प्रकार की होती है। अब कैसे दो प्रकार की होती है? यह अंतःप्रदत्त जालिका है, ठीक है। एक भाग हो जाएगा स्मूथ यानी कि चिकना सतह और दूसरी भाग हो जाएगा खुरदुरा, ठीक है। खुरदुरा होता है जिसको हम राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। दिया इसके जो कि दो पार्ट हो गया, एक हो जाएगा चिकनी यानी कि स्मूथ सेल और दूसरा हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम का खोज किसने किए थे? रॉबिन्स और ब्राउन ने किए थे। कब? 1953 में, जो कि पादप कोशिका में खोज किए थे। राइबोसोम का खोज जो है से रॉबिन्स और ब्राउन नाम के जो कि वैज्ञानिक ने किए थे 1953 में कोशिका, पादप कोशिका में। तथा अगर नामकरण की बात किया जाए कि राइबोसोम का नामकरण किसने किए थे तो 1958 में जो कि रॉबर्ट ने इसका नामकरण किए थे। किसका? राइबोसोम का। इसकी खोज जंतु कोशिका में, हाँ ये तो किए थे पादप कोशिका में खोज किए थे राइबोसोम ना। और जंतु कोशिका में अगर बात किया जाए तो 1955 में प्लेटे नाम के वैज्ञानिक ने राइबोसोम का खोज जंतु कोशिका में किए थे। यह प्रोटीन एवं आरएनए की बनी होती है। राइबोसोम की अगर बात की जाए तो प्रोटीन एवं आरएनए दोनों से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। फ्यूचर जैसे कि यहाँ से पूछता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किससे कहा जाता है तो राइबोसोम को कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज ऑल्टमैन नाम वैज्ञानिक ने किए थे 1886 में। इसका अगर नामकरण की बात किया जाए तो बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, बेंडा ने किए थे। इसे जो है ऊर्जा गृह के नाम से भी, मतलब ऊर्जा गृह इसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह कह सकते हैं और पावर हाउस कह सकते हैं या शक्ति गृह कहा जाता है। इसकी आंतरिक जो दीवार होती है क्रिस्टी बनी है। आंतरिक दीवार कहने का मतलब जो अंदर का सतह होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वह जो है क्रिस्टी का बनी होती है। यह डीएनए केंद्रक कहलाए माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित ब्लॉक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए में तो पाया जाता है। इसके अलावा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक और हरित ब्लॉक में भी पाया जाता है। केंद्रक में के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अब आता है 6ठे नंबर पर गोल्जी काय, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कब? 1898 में। 1898 में कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने गोल्जी काय का खोज किए थे। गोल्जी काय का कार्य है, यह परिवहन का कार्य करता है। यह किसका कार्य करता है? परिवहन का कार्य करता है। इससे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह टेढ़ी छड़ की तरफ दिखता है। अगर हम गोल्जी काय को हम देखेंगे ऐसे तो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाएंगे? कि इतनी छोटी होती है, जब सेल कोशिका नहीं दिखाई देती है और कोशिका के अंदर यह सब पाई जाती है। जितने जो पार्ट्स है कोशिका के अंदर यह पाई जाती है और सेल को हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसको गोल्जी काय कैसे देख सकते हैं? यह सूक्ष्मदर्शी से हमको देखने पर टेढ़ी जो छड़ है उस आकार के यह देखने पर दिखाई देता है। हाँ, आगे अगर बात की जाए तारकाय, क्या चीज? ट्रैफिक पुलिस। हाँ, ट्रैफिक पुलिस इसे कहा जाता है। तारकाय की बात की जाए यानी इसको सेंट्रोसोम की खोज इसने किए थे। वो बेरी नाम के वैज्ञानिक जो कि 1888 में तारकाय को पूछता है
टरकाई की खोज किसने किए थे? तो बोवेरी वैज्ञानिक ने 1888 में। यह जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। टरकाई केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी अगर आकार की बात किया जाए, टरकाई की आकार की बात किया जाए, यह बेलन के आकार के होता है। बेलन देखे ना, तो यह बेलन के आकार का होता है टरकाई, यानी सेंट्रोसोल। यह जंतु कोशिका में विभाजन में मदद करता है। जो भी जंतु कोशिका है उसमें जो है टरकाई विभाजन के रूप में यह कार्य करता है। सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए टरकाई किसमें होता है, तो लीवर यानी यकृत में होता है। यकृत में सबसे ज्यादा टरकाई की मात्रा जो है से मिलता है। आगे यहाँ देखा जाए केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831 में। इसे कोशिका का ब्रेन भी यानी कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें जो है प्रोटीन 80% होता है। इसमें केंद्रक में का प्रोटीन 80% होता है और डीएनए 10%। अगर अन्य की बात की जाए तो 80 10 90 यानी 10% हो जाएगा अन्य भाग होगा। इसे क्रोमोसोम के अंदर डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है। केंद्रक में जो है क्रोमोसोम के अंदर डीएनए तथा आरएनए दोनों पाया जाता है। आगे 9वें नंबर पर देखेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम की खोज की अगर बात की जाए तो डी दुबे वैज्ञानिक ने 1958 में किए थे। डी दुबे नाम वैज्ञानिक ने लाइसोसोम का खोज 1958 में किए थे। इसे जल अपघटन एंजाइम निकलता है। इसमें लाइसोसोम जो है लाइसोसोम से जल अपघटन एंजाइम निकलता है। इसमें लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कभी कभी पूछता है। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। आत्महत्या की थैली किससे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम में आरबीसी नहीं पाया जाता है। अगर बात की जाए कि यह जो है लाइसोसोम स्क्रीन, प्लीहा और तिल्ली में जमा रहता है। पूछेगा कि लाइसोसोम किस में जमा रहता है? तो स्क्रीन में जमा रहेगा, प्लीहा में जमा रहेगा और तिल्ली में यह जमा रहता है। कौन सा? लाइसोसोम। और हम लोग एक और बच गया है जीवद्रव, जिसको हम लोग तुरंत देखते हैं।